हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। हमारी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हिंदी वाक्यों की पहचान होती है, तो पहली पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इनमें से कोई एक पहचान हो। दूसरी पहचान है खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक पहचान हो। तो इन दोनों पहचानों वाले वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज होता है और मेन वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, इसके बाद नॉट, यहां पर बी। यहां पर विल बी और शैल बी, जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो दो सिलेबल की है, दो खंडों की है, इसलिए पहले सिलेबल को पहले लिखा जाएगा, नॉट को लिखेंगे बीच में और दूसरे सिलेबल को लिखा जाता है बाद में। ठीक है। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। अब हम यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं, चंदर चंदर बाजार नहीं जा रहा होगा। चंदर बाजार नहीं जा रहा होगा। इस सेंटेंस में इसकी अंग्रेजी बनाने से पहले हम दो बातों को ढूंढेंगे। पहली चीज है इसका टेंस कौन सा है, दूसरा है टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा है रहा होगा, जो कि हमारी पहचान है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, रहा होगा, रही होगी। और टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो और बीच में कोई नकारात्मक शब्द लिखा हो, तो ऐसा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, हमें इसकी वर्ब ढूंढनी होगी, इसका ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा और इसका अदर वर्ड हमें पता लगाना होगा। तो यहां पर देखिए हमारी पहचान है रहा होगा। रहा होगा के पहले लिखा है जा, तो जा को ना लगाकर पढ़ेंगे, जा को ना लगाकर पढ़ेंगे तो बनेगी जाना, जो कि हमारी हो जाएगी वर्ब। ठीक है। अब यहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां कौन जा रहा है बाजार? चंदर, तो चंदर यहां पर सब्जेक्ट हो गया। बाजार क्या है? बाजार एक स्थान है और स्थान को अदर वर्ड मानते हैं और नहीं यहां पर नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? चंदर, तो सबसे पहले लिखेंगे हम चंदर। अब विल या शैल में से कोई एक, तो चंदर का पर्सन देखना है, सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, तो चंदर किसी का नाम है और नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? विल, विल का यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिखना है? नॉट, इसके बाद बी, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या ढूंढी थी हमने? गो, जाना, तो जाना के लिए क्या यूज करेंगे? गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला और जो नहीं मिला उसको नहीं लिखना है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार, बाजार के लिए क्या लिखते हैं? मार्केट, दी मार्केट। लेकिन हमारी वर्ब है गो, और यदि वर्ब गो होवे और गो के बाद कोई स्थान का नाम लिखना हो तो बीच में प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है, गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद क्या लगाना है? फुल स्टॉप। यहां हमने बहुत आसानी से सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान ढूंढते हैं। तो रहे होंगे यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान है और इसमें नहीं लिखा है और अंत में फुल स्टॉप लगा है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर रहे होंगे के पहले लिखा है खेल, तो खेलना यहां पर वर्ब है। कौन खेलेगा? हम, तो हम सब्जेक्ट है। कल, कल समय है और समय को क्या मानते हैं? अदर वर्ड। क्रिकेट खेल का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नहीं यहां पर नेगेटिव वर्ड है। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हम को अंग्रेजी में बोलते हैं बी। अब यहां पर बी है जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहां पर? शैल, बीच में लिखेंगे नॉट, इसके बाद लिखेंगे बी। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है खेलना और खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहां लिखेंगे क्रिकेट और क्रिकेट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं खेल के नामों के पहले। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है कल,
तो फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। क्या होती है? टुमारो। और इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम सुबह छत पर नहीं लेटे होगे। तुम सुबह छत पर नहीं लेटे होगे। इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान है? तो हमारी दूसरी पहचान है खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा। तो यार लेटे होंगे, लेटे होगे लिखा है, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। और यहां पर लेटना ही वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये सभी वर्ब के रूप में यूज होती हैं। तो लेटना ही वर्ब है और लेटे होगे हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। यहां पर तुम क्या है? तुम यहां सब्जेक्ट है, सुबह है अदर वर्ड है क्योंकि समय है, और छत पर, छत स्थान है, वो भी अदर वर्ड है, और नहीं यहां पर नॉट है। तुम सुबह छत पर नहीं लेटे होगे, ऐसे लग रहा है जैसे धमकी दे रहे हो, है ना। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के लिए बिल का यूज करते हैं। बिल, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है लेटना, लेटना को लाई, लाई का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद अदर वर्ड। अब हमारे पास दो अदर वर्ड है, एक छत है और एक सुबह है। तो सुबह समय है और छत स्थान है, तो स्थान को पहले लिखा जाता है, समय को बाद में। तो हम छत को पहले लिखेंगे, ऑन द रूफ, और यहां पर जो सुबह है इन द मॉर्निंग, वो आपका लास्ट में लिखा जाएगा, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो आज इस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आप हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से हमने बताया है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।